स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री मन्नारायणाय नमः। श्री द्वारिकाधीश्वराय नमः। श्री माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परात्पर गुरुभ्यो नमः। श्री परमेष्ठि गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य एकत्रिंशोद्दिवसे श्री विष्णुपुराणान्तर्गत अद्य वयम् एकादशोऽध्यायः चतुर्थ अंशे शृण्मः। तत्पूर्वं मङ्गलाचरणं कृतम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री रणछोड़ जी महाभगवान की जय। श्री आवर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। सर्वव्यापी सर्वात्मन जगदीश्वर अकारण करुणावरुणालय परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र अयोध्या धाम के परम आराध्य श्री श्यावर रामचंद्र भगवान के युगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्री विष्णु पुराण के आज 31वें दिन पर हम सभी लोग यदुकुल की बारे में सुनेंगे। यदुकुल की वंशों की परंपरा में। उसके पूर्व आइए हम सभी लोग 2-4 मिनट अपने भगवान नाम संकीर्तन करते हैं अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम
राम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। भजले भजले सीताराम मंगल मूर्ति सुंदर श्याम। भजले भजले सीताराम मंगल मूर्ति सुंदर श्याम। जय मुरलीधर जय घनश्याम जय नंदनंदन राधे श्याम। भजले भजले सीताराम मंगल मूर्ति सुंदर श्याम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। जय मीरा के गिरधर नागर जय तुलसी के सीताराम। जय नरसिंह के सांवरिया जय सूरदास के राधे श्याम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। गौरी शंकर सीताराम पार्वती शिव सीताराम। जयति शिवा शिव जानकी राम गौरी शंकर सीताराम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। माधव मुरली धारी राधे श्याम श्यामा श्याम। मोहन मुकुंद मुरारे राधे श्याम श्यामा श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। पत्थर की ऋषि पत्नी तारी सीताराम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। जग में मंगल हैं दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में मंगल हैं दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। राधा गोपी प्राणधन वृंदावन बिहारी श्याम। भक्त जन के जीवन धन अवध बिहारी राम। श्री राम 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। परब्रह्म परमात्मा को अनंत कोटि प्रणाम करते हुए पूजनीय संत वृंद के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए ब्रह्मचारी श्री आदि माताओं बहनों को प्रणाम करते हुए सभी विद्वत वृंद आचार्य वृंद को सादर प्रणाम करते हुए भगवान के भक्तों को सादर जय श्री कृष्णा राधे राधे। सभी प्राणी मात्र के अंतस्थ में विराजमान परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करते हुए आइए हम सब लोग विष्णु पुराण के 21वें दिन यदुकुल परम वंश के वर्णन सुने। यदुवंशों का वर्णन जिसमें भगवान श्री कृष्ण भगवान का प्रादुर्भाव होता है। वंशों का वर्णन चल रहा है और हम सभी लोग इक्ष्वाकु वंश, राजा सगर, नहुस राजा
ययाति चरित्र, दिव्य दिव्य राजाओं के वर्णन हम सभी लोगों ने सुना। अब हम सभी लोग यदुकुल वंश का वर्णन सुनने जा रहे हैं, जिसमें सहस्त्रार्जुन का चरित्र भी है। इस विष्णु पुराण में 11वें अध्याय में श्री पराशर जी मैत्री मुनि को सुना रहे हैं। श्री पराशर जी बोले, अतः परम ययातेः प्रथम पुत्रस्य यदुर्वंशमहं कथयामि। यदुवंश ययाति का ही चरित्र है और ययाति के ही पुत्रों का वर्णन हम लोग सुनेंगे, जो यदु से आगे चल के कुरु, द्रुह्यु, हम सभी लोगों ने कल नाम उनका सुना, वही उनके करके कुरु से कौरव वंश भी कहलाए। आगे चल करके इन्हीं ययाति का चरित्र, इन्हीं यदु कुल का वंश बढ़ता जाएगा, हम लोग सुनते जाएंगे। आज श्री पराशर जी सुना रहे हैं कि मैं ययाति के प्रथम पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ, जिसमें कि मनुष्य, यह ऐसा वर्णन है जिसमें मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, गुह्यक, किम पुरुष, अप्सरा, सर्प, पक्षी, दैत्य, दानव, आदित्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण, देवर्षि, मुमुक्षु तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अभिलाषी पुरुषों द्वारा सर्वदा स्तुति किए जाने वाले अखिल लोक विश्राम आद्यंतहीन भगवान विष्णु ने अपने अपरिमित महत्वशाली अंश से अवतार लिया है इन्हीं यदुकुल में। इस विषय में एक श्लोक प्रसिद्ध है, यह है, यदोर्वंशं नरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते, यत्रावतीर्णं कृष्णाख्यं परम ब्रह्म निराकृति। इसी यदुवंश में यह श्लोक प्रसिद्ध है। इसमें भगवान श्री कृष्ण आए हैं और भगवान श्री कृष्ण का देव, किन्नर, यक्ष, राक्षस सभी लोग उनका स्मरण करते रहते हैं। कंस ने भी स्मरण किया और न जाने कितने अकासुर, बकासुर सब का वर्णन आएगा। सब ने उनका स्मरण किया, सबका उद्धार किए भगवान। जिसमें श्री कृष्ण नामक निराकार परब्रह्म ने अवतार लिया था, उस यदुवंश का श्रवण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान सत्यनारायण की कथा, नारायण शब्द की कथा, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जन्म आदि से अंत तक जो पूर्ण है, ऐसे सत्यम परम धीमहि, उन परम सत्य की ओर मेरा बुद्धि प्रेरणा करें, ले जाएं। उन सत्य को प्रणाम कर रहे हैं और सत्य को प्रणाम करने के लिए न कोई इसमें भेदभाव नहीं है। और लगभग प्रायः सभी धर्म जो अभी बट चुके हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग, अगर मुस्लिम हो या हिंदू हो, अभी सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का, ये राजनीतिक लोगों के द्वारा, षड्यंत्र द्वारा, और ये दिखाया गया सभी नाना जो धर्म बट गए हैं, धर्म ग्रंथ बट गए हैं। यहाँ तक तो रंगों में, वस्त्रों में, किस चीज़ में नहीं, तो वे सभी इसलिए बट गए हैं, इसलिए लोग कर रहे हैं क्योंकि वे लोग अपने अपने ढंग से किसी तरह, जैसे भाषा सबकी अलग होती है, हिंदी प्रायः सभी लोग समझते हैं, संस्कृत में जो लिखा है, वेदवाणी, वेद में जो लिखा है उसी का विस्तार करके वेद व्यास जी ने समझाने का प्रयास किया है। संक्षेप में श्री पराशर जी मुनि सुना रहे हैं। ये वेद व्यास जी ने 18 पुराणों में और न जाने कितने पुराण, उपपुराण और उपपुराण रचे हैं, उन सब में उल्लेखित किया है। तो हम सब की बुद्धि किस ओर जाए? सत्य की ओर जाए। सत्य, दया, धर्म, अहिंसा। अन्य धर्मों ने हिंसा का भी उपयोग किया है और वेद शास्त्र में, धर्मशास्त्रों में भी हिंसा का बताया है। अहिंसा परमो धर्मः
धर्म हिंसा तथैव च। धर्म हिंसा, सत्य बोलना चाहिए, सभी को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ का कभी नहीं बोलना चाहिए, वह सत्य ही। और यह सभी लोगों ने कथा सुना है, राजा हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र ने कितना, उनके जैसा सत्यवादी कोई नहीं है। अभी प्रचलित कथा वही है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्यता में अपने पत्नी से भी कर मांग लिया, पुत्र को भी, आप सभी लोगों ने सुना ही है। तो सत्य बोलना कितना कठिन हो सकता है, पर भगवान परीक्षा उसी का लेते हैं। सत्य ही धर्म है और बाकी यही सत्य ही सनातन धर्म है। और सत्य के साथ जो झूठा है, झूठ का भी सहारा कब लिया जाता है, वह भी यह धर्मशास्त्र बताते हैं। झूठ हमेशा नहीं बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो अहिंसा बनना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मः। और फिर धर्म हिंसा, धर्म की जब हानि होने लगे तो हिंसा, जैसे पहले बताया है पूर्व में कि ब्राह्मणों को समय रहते जब ऐसी विपरीत स्थिति बन जाए तो उनको क्षत्रिय का रूप धारण कर लेना चाहिए। जैसे परशुराम जी अस्त्र धारण कर लिए, अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए। हम सभी लोग सुन रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं और यह यदुवंश जो परंपरा, ययाति का चरित्र, पहला पुत्र जो है यदु, उन्हीं के नाम से यह यदुवंश का वर्णन है। और इसको सुनने से इसी में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। इसको सुनने से सभी पापों की मुक्ति होता है। यदु के सहस्त्रजित और क्रोष्टो, नल, नहुस नामक 4 पुत्र हुए। पुराणों में हमने कई बार नहुस शब्द सुना, कई बार एक ही नाम के कई लोग हो चुके, कई राजा हो गए, वो भी एक प्रसिद्ध राजा। पहले इक्ष्वाकु वंश में भी राजा नहुस हुए और कई बार दैत्यों और दानवों का युद्ध हुआ। देवासुर संग्राम की बात जहाँ आती है, सबसे पहले ये वही दिमाग चला जाता है कि जब समुद्र मंथन होना था, देवों और असुरों का युद्ध हुआ था। पर न जाने कितनी बार देवासुर संग्राम हुआ है, कितनी बार देवता लोगों ने भगवान की शरण ली, भगवान ही राजा बन करके, न जाने कितने रूपों में आकर के, 24 ही अवतार नहीं, भगवान सौभरी भी बन के आए, भगवान दिलीप बन के आए, भगवान कपिल बन के आए, भगवान ययाति बन करके आए, भगवान ऋषि मुनि महापुरुषों के रूप में आते हैं। नाना रूप में महापुरुष, न जाने कितने सिद्ध महापुरुष आए और वह उनकी जीवनचर्या आम गृहस्थ लोगों के खाने पीने में ही चला जाता है। इसलिए संत, जो तपस्वी संत हैं, जो धर्म के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो बोलते हैं, वो कोई साधारण नहीं होते, पहचान नहीं पाते, क्योंकि भगवान आए थे तब भी कोई पहचान नहीं पाता है। और आज भी हमारे सबके बीच में कहीं न कहीं महापुरुष लोग विद्यमान हैं और वह अपना धर्म कार्य कर रहे हैं। जगह जगह धर्म की रक्षा के लिए गुरुकुल, मंदिर निर्माण करते हैं। ये सब अपने लिए थोड़ी, धर्म की रक्षा के लिए। धर्म की रक्षा मंदिर से ही है, वेद गुरुकुल से ही है, वेद परंपरा, जो वेद पढ़ रहे हैं, वेद की रक्षा से ही है। ये सारे नाना शास्त्र, नाना कवि लोग उदाहरण हो सकते हैं, परंतु मूल जो है वह वेद ही है। और वही वेद, पुराण भी वेद के विरुद्ध नहीं वचन कहते हैं। इसलिए कहा गया सबसे पहले श्रुति प्रमाण है। पुराण आदि के एक से एक स्मृतिकारों ने भी अपना अपना मंतव्य दिया है। कभी कभी संशय हो जाता है कि श्राद्ध पक्ष हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, उसमें अमुक ऋषि कुछ कह रहे हैं, अमुक ऋषि कुछ कह रहे हैं, और एक ही ऋषि के कई नाम हो गए हैं।
एक ही राजा के कई नाम आ रहे हैं। अभी फिर यहाँ पे यदु के सहस्त्रजित, क्रोष्टो, नल और नहुस नामक 4 पुत्र हुए। ये जाति के जो बड़े पुत्र हैं यदु। तो भ्रम हो जाता है कि कौन से नहुस, कौन से भरत, कौन से राम, कौन से, ऐसे न जाने कितने कवियों से भरा हुआ है। कभी कभी तो इसी कलयुग में प्रथम द्वितीय तृतीय शताब्दी में न जाने कितने कवि ऐसे हुए हैं, उसके बाद भी कितने कवि हुए। कालिदास बहुत प्रसिद्ध हैं, पर उसके बाद भी कोई कालिदास हुआ। लेकिन कालिदास का वर्णन यत्र तत्र मिलता है। कई बार तो ऐसे कह दिया जाता है कि वदंती मिलता है कि उनका स्थान का ही महत्व नहीं पता रहता है, कि उन्हें अपने श्लोकों में दिए रहते हैं कि उज्जैन के हैं, कि कश्मीर के हैं। ऐसे कवियों का वर्णन मिलता है, पर वे सभी लोग इस पुराणों के भगवान के वर्णों का, चाहे रघुवंश लिखा हो, चाहे पंडित जगन्नाथ जी ने रस गंगाधर में कितना सारा रस भरा है, और शिव की आराधना से वागर्था विवशम प्रक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यह भी पार्वती परमेश्वर को प्रणाम करने के लिए, यानी सभी लोग सनातन जो पुराण जिनका गुणगान गाते हैं, वेदों में जिनका मंत्र है शिव संकल्पमस्तु विष्णुरराटमसि, विष्णु का, उन ऋषि मुनियों का जिनमें इसमें संक्षेप में जिनका नाम दिया गया है, उन्हीं वेद मंत्रों में, एक मंत्रों में बहुत बड़ा रहस्य छिपा होता है, जिसका वेदांत में विस्तार से यत्र तत्र मिलता है, या होगा ही, क्योंकि पूरा वेदांत हम तो या कोई भी सब कुछ नहीं पढ़ सकता है। जब पढ़ेगा तो जानकारी प्राप्त होगी। इसी तरह जैसे अभी हमको नहुस 2 बार मिल चुका। आगे हम लोग सुनते हैं सहस्त्रजित के शतजित। अब यदु के सहस्त्रजित, सहस्त्रजित के शतजित और शतजित के हई के हे तथा वेणु है नामक 3 पुत्र हुए। शतजित के हे वेणु है। अब है का पुत्र धर्म, धर्म का पुत्र धर्मनेत्र, धर्मनेत्र का पुत्र कुंती, कुंती का सहजित तथा सहजित का पुत्र महिष्मान हुआ। राजा का पुत्र धर्म है, धर्म भी है। देखिए अभी धर्म की कितनी सारी व्याख्याएं हैं। मानव धर्म, फला व्यक्ति का धर्म, जातियों में धर्म, हिंदू मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये सब धर्म ये सब कहते हैं। वास्तव में धर्म, हमने पहले बताया ना, धर्म जो है वह सत्य है। और धर्म क्या है? पुराणों में श्लोक है, धर्म के लक्षण जब पूछे जाते हैं, धर्म का लक्षण क्या है, तो 10 लक्षण आता है। श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः, आगे बताएंगे। तो यहाँ पर है का पुत्र धर्म है, और धर्म का धर्मनेत्र, धर्मनेत्र का कुंती, कुंती का सहजित, सहजित का पुत्र महिष्मान हुआ, जिसने माहिष्मती पुरी को बसाया। माहिष्मती। अब महिष्मान के भद्रसैन्य, भद्रसैन्य के दुर्दम, दुर्दम के धनक तथा धनक के कृतवीर्य, कृतवीर्य के कृताग्नि, कृताग्नि के कृतधर्म और कृतौजा नामक 4 पुत्र हुए। कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतधर्म, कृतौजा, किसके? धनक के 4 पुत्र हुए। बहुत विस्तार, जितना कहा जाए कमी है। एक राजा से दूसरे राजाओं में उनके 4 पुत्र, सभी पुत्रों के और पुत्रों के वर्णन नहीं। आगे इन्हीं ययातियों का 4 पुत्रों का वर्णन विस्तार से सुनाया जा रहा है। उनके पुत्रों के भी यह वर्णन यहाँ तक आ रहा है। दूसरे पुत्र का भी वर्णन आएगा। पुराणों का जो मुख्य आधार हैं। कृतवीर्य के सहस्त्र भुजाओं वाले सप्तद्वीपाधिपति अर्जुन का जन्म हुआ। सप्तद्वीपाधिपति अर्जुन का जन्म हुआ। कृतवीर्य सहस्त्र भुजाओं वाले। सहस्त्रार्जुन ने अत्रि कुल में उत्पन्न
भगवद अंश रूप श्री दत्तात्रेय जी की उपासना कर सहस्त्र भुजाएं, अधर्माचरण का निवारण, स्वधर्म का सेवन, युद्ध के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विजय, धर्मानुसार प्रजापालन, शत्रुओं से अपराजय तथा त्रिलोक प्रसिद्ध पुरुष से मृत्यु, ऐसे कई वर मांगे और प्राप्त किए थे। अत्रि कुल में उत्पन्न सहस्त्रार्जुन हजारों भुजाएं मांगी, धर्मानुकूल भी प्राप्त किया, धर्मानुसार प्रजा मांगी जो प्रजा का पालन हो। उसके विषय में यह श्लोक आज तक कहा जाता है, ननूनम कार्तवीर्यस्य गतिम यास्यन्ति पार्थिवाः यज्ञैर्दानैस्तपोभिर्वा प्रस्त्रयेण स्तुतेन च। अर्थात यज्ञ, दान, तप, विनय और विद्या में कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन की समता कोई भी राजा नहीं कर सकता। सहस्त्रार्जुन उसके राज्य में कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता था। इस प्रकार अपने बल, पराक्रम, आरोग्य और संपत्ति को सर्वथा सुरक्षित रखते हुए 85,000 वर्ष राज्य किया। 1-2 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, 1000-2000 नहीं, 85,000 वर्ष राज्य किया वह सहस्त्रार्जुन। फिर भी उसका भी समय हुआ, बड़े बड़े राजाओं का समय आया और चला गया। और हम सभी लोग सुनते हैं, आज के वैज्ञानिक लोग इतना शोध कर रहे हैं कि मनुष्य का यह शरीर भी, एक दिन सुन रहे थे सुधीर चौधरी जी हैं, उन्होंने निकाला था कि आज के वैज्ञानिक खोज रहे हैं यह शरीर अब जर्जर नहीं होगा, यह शरीर भी अजर अमर रहेगा, ऐसी विश्लेषण दे रहे थे। यह शरीर नाशवान है। आज या 10,000 या 20,000 या 85,000 अजर अमर होकर के कोई नहीं आया है। उनका विश्लेषण यहीं पर खंडित हो जाता है कि हाँ, कुछ उपाय ज़रूर कर सकते हैं। जब राजा महाराजा इतने लंबे लंबे समय तक राज करते थे तो कुछ तो राज था ही, और सब राजा लोग इतने वर्ष तक नहीं रहते थे। रावण भी न जाने कितने हजारों वर्ष तक रहा। उसके राज्य में कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता था और वह 85,000 राज्य किया। एक दिन 85,000 वर्ष तक राज्य किया। एक दिन जब वह अतिशय मद्यपान से व्याकुल हुआ, देखिए राजा इतने वर्षों तक राज्य किया और एक समय मद्यपान किया। वेदों पुराणों में तो मद्यपान का कोई ऐसा उल्लेख ही नहीं मिलेगा। सुरा मिलेगा तो सुरा का मतलब, जब उसकी भाष्य भूमिकाएं इत्यादि जब वेदों में जो महान महान पुरुष हुए हैं, यहाँ कहा जाएगा उसका नाम लेना भी दोष है। वह भी कारण बताएंगे कि अति व्याप्ति या व्याप्ति दोष कैसे दोष लग रहा है। बोलने से भी दोष लगता है। कभी कोई वस्तु, अनर्थकारी वस्तु को यदि बोला जाए तो वह भी दोष हो गया। तो वहाँ पर सुरा का बोलना, मद्यपान, यहाँ तो पान कर रहे हैं 85,000। और आज भी देखिए ऐसी विपरीत स्थिति है। लोग घर में बैठे हैं, कुछ सूझबूझ नहीं रहा है आगे क्या होगा, कैसे इस कोरोना का इलाज आए और जल्दी से जल्दी सब ठीक हो जाए, मुंह में वो मास्क नहीं लगाना पड़े, जैसे पहले था वैसे हो जाए। अब लोग वैसे सोचने लगे। मैं ये कहता हूँ, आप लोग इसी में जीना सीखिए। बहुत भाग दौड़ कर लिए, यह सुंदर अवसर है। पेट के जीने के लिए भगवान ने जीव के लिए भी व्यवस्था किया है, तो कुछ न कुछ इतनी बुद्धि तो दिया ही है, उतना ही अपने खाने भर की व्यवस्था कर सकते हैं। और यदि परिवार भर की सबकी टेंशन हम ही ले लेंगे तो हमारे परिवार के हाथ पैर नहीं हैं। वे भी अपना हाथ चलाकर खाते पीते हैं और हम भी खा पी सकते हैं।
देश दुनिया इन सब की टेंशन, अपना योगदान दीजिए ना देश के लिए। जो पढ़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो सुना रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सभी लोग कुछ न कुछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो दिक्कत है, टेंशन है, इससे निकला कैसे जाए। निकलना चाहते हैं, जबकि देख करके आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। जो मध्यम वर्गीय हैं, कहते हैं ना, अभी तो वर्ग बट चुका है, सभी एक समान तो है ही नहीं कि एक समान लॉकडाउन हुआ तो किसी को तकलीफ़ नहीं होगा, मुझे तकलीफ़ नहीं है तो किसी को तकलीफ़ नहीं होगा। ग्रामीण में रहने वालों को तकलीफ़ नहीं है तो क्या शहर वालों को तकलीफ़ नहीं होगा। अरे जिनका रोज़ रोज़ का आमदनी, रोज़ रोज़ का खान पान चलता था, आता था और बेचते थे, ठेला लगाते थे, उनका क्या होगा, ये सब सोच सकते हैं। परंतु उनको भी, जो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब हैं, सरकार लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन्हीं के पास जाए, उन्हीं के पास जाए। अभी अधिक लोग गरीब होते जा रहे हैं, जो मध्यम थे वो भी गरीब, लेकिन अमीर लोगों की दिक्कत ये है कि वो गरीबता दिखा नहीं सकते, और गरीब तो हमेशा चिल्लाते ही हैं। लेकिन भगवान का सहारा लेने वाला गरीब ही क्यों ना हो, अभी उसके पास व्यवस्था होगा, आगे भी व्यवस्था हो जाएगा। अंत में भगवान का ही शरण रह जाता है। न जाने कितने भरे होते हैं सभा में, द्रौपदी के सभा में बड़े बड़े महारथी भरे हैं, लेकिन कोई रक्षा नहीं कर पाता है। तो भगवान के शरण में जाती हैं तो रक्षा किया जाता है। भूख से व्याकुल भी भगवान आकर के कहते हैं, गांधारी के कौरव के 100 कौरव के पूरे पुत्र मरे पड़े हैं, लेकिन भगवान आके कहते हैं खा लो, तुम नहीं खाती है। लेकिन जब भगवान चले जाते हैं तो उन्हीं लाशों को उठा करके एक के ऊपर रख करके भगवान ऐसी माया रचते हैं, बद्री फल है उसको तोड़ने के लिए लाश के ऊपर चढ़ करके खाने लगती हैं। ऐसे महाभारत में बहुत सारी कथाएं महापुरुषों के द्वारा सुनने को मिलती हैं। हम लोग तो यथावत सुन रहे हैं, जैसा है वैसा सुने, क्योंकि वाणी दोष हो सकता है। इधर उधर बताने लगेंगे तो जो सुना है, सुनी सुनाई बातों में बहुत सारी चीज़ें भ्रमित फैला हो जाता है, भ्रम हो जाता है। सुनिए, सारी चीज़ें प्रचलित हैं, इसलिए सभी लोगों ने सुना होगा। महाभारत की कथा, भागवत की कथा सभी लोग सुनते ही रहते हैं। यहाँ पुराणों में बताया गया है 85,000 वर्ष तक राज किए। एक दिन जब वह अतिशय मद्यपान से व्याकुल हुआ, कौन? सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन का चरित्र बता रहे हैं, यदुवंश का वर्णन किया, सभी लोगों का नाम गिना दिया। अब जो सहस्त्रार्जुन है वह भगवान दत्तात्रेय से वरदान मांगकर हजारों भुजाओं वाला, हजारों वर्ष तक राज करने वाला, एक दिन अतिशय मद्यपान से व्याकुल हुआ, नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा कर रहा था। उसकी राजधानी माहिष्मतीपुरी पर दिग्विजय के लिए आए हुए संपूर्ण देव, दानव, गंधर्व और राजाओं के विजय मद से उन्मत्त रावण ने आक्रमण किया। सोचिए, रावण कब से था, तब जाकर के भगवान ने उसका एक बार संहार किया। अब फिर एक रावण ने, वही रावण है जो माहिष्मतीपुरी के ऊपर आक्रमण कर रहा है, क्योंकि संशय तो हो रहा है। पूर्व में बता दिए इक्ष्वाकु वंश का, उन्हीं वंशों में अब आगे बता रहे हैं। फिर हमारा दिमाग उधर घूम जाता है कि अभी रावण का तो आया ही नहीं, एक बार आ चुका है, फिर रावण अभी तक क्यों है? मर गया था ना वो, तो राम जी का हुआ, उसके बाद पूरा संहार हुआ, लीला उसकी हो गई, फिर बता रहे हैं यहाँ पर पुराणों में जो वंशों का वर्णन है। एक राजाओं से कितने राजा हुए हैं, आज हम सब लोग फिर सुन रहे हैं कि माहिष्मती जो पुरी बसाई थी महिष्मान ने, उसका अंत करने के लिए रावण ने आक्रमण किया। वो भी अकेले नहीं, संपूर्ण देव, दानव, गंधर्व और राजाओं के साथ। उस समय उसने अनायास ही रावण को पशु के समान बांधकर अपने नगर के
एक निर्जन स्थान में रख दिया। सोचिए सहस्रार्जुन कितना बलशाली था और रावण कितना बलशाली था। देव गंधर्व सब नक्षत्र तारे जितने सबको अपने मुट्ठी में कर लेने वाला महादेव का भक्त, महादेव से ही ताकत प्राप्त करके वरदान प्राप्त करके अपना बताने लगा अहंकार में कि ये मेरी ताकत है, महादेव की ताकत नहीं, ये मेरी ताकत है। महादेव तो उसके इष्ट थे, लेकिन अपना सौर बल दिखाने लगा। तो भगवान ने भी अंत समय में उसका साथ नहीं दिया। दूर से खड़े होकर देख रहे थे कि मेरे आराध्य राम उसका अंत कर रहे हैं, तो वो अब जब तक अपना ताकत मान रहा है तो मैं क्यों उसकी रक्षा करूं। नहीं तो भगवान महादेव का आराध्य, उसके महादेव का भक्त था, तो देवों के देव महादेव उसकी रक्षा क्यों नहीं करे। और उस रावण को सहस्रार्जुन ने बंधक बना लिया। कैसे? जैसे पशुओं को बांधा जाता है। एक निर्जन स्थान में रख दिया बांधकर। इस सहस्रार्जुन का 85,000 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान नारायण के अंशावतार परशुराम जी ने वध किया था। इसी का सहस्रार्जुन का वध भगवान परशुराम जी ने किया था और रावण का वध भगवान राम ने किया था। ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन रावण से भी बलशाली सहस्रार्जुन था। और राम में देखिए, राम आराध्य हैं, भगवान हैं, शिव सर्वव्यापी हैं, लेकिन उन्हीं राम में परशु धारण करने के कारण परशुराम, जो जमदग्नि के यहाँ से जामदग्नि भी जिनको कहते हैं, वे भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का अंत कर दिया। हजारों भुजाओं वाले का, 1000 भुजा वाले को एक परशुधारी भगवान ने अंत कर दिया। इसके 100 पुत्रों में से सूर, शूरसेन, वृषसेन, मधु और जयध्वज ये 5 प्रधान थे। अब इनके भी गण थे। इनका अंत हुआ तो क्या इनके सूरसेन आदि फिर आगे आएंगे, कृष्ण जी के द्वारा बहुत से मारे जाएंगे। अब जयध्वज का पुत्र तालजंग हुआ और तालजंग नामक 100 पुत्र हुए। तालजंग के नाम के 100 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़ा वीतिहोत्र तथा दूसरा भरत था। देखिए अभी कितने भरत हो गए। पहले 3-4 भरत गिनाए थे, अभी फिर एक भरत हुआ। कहे ना, भारत देश पढ़ा है सभी लोग। बहुत बड़े बड़े कवियों ने, सबसे जो ज़्यादा प्रचलित है अभिज्ञान शाकुंतलम, वह शाकुंतलम से पता चलता है कि शकुंतला का पुत्र जो है वह भरत, उसी के नाम से यह भारत देश पड़ा है। और यहाँ पर एक भरत हुआ वीतिहोत्र और दूसरा भरत था। भरत के पुत्र वृष के मधु और मधु के वृष्णि आदि 100 पुत्र हुए। पहले भी मधु आया, फिर मधु के वृष्णि आया। अब वृष्णि के कारण यह वंश वृष्णि कहलाया, वृष्णि वंश कहलाया। मधु देखिए वंश कब कहलाता है, जैसे राजा इक्ष्वाकु वंश से, सूर्य वंश से चलते हुए भगवान श्री राम का जब वंश आया, उनके राजाओं में बड़े बड़े राजा हुए और जो सबसे ज़्यादा जिनका नाम हुआ रघु, तो रघुवंश कहलाया। रघु क्यों? क्योंकि उनके यहाँ वचन का बड़ा प्रमाण था। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुवंश की कहलाए भगवान श्री राम। दिलीप के वंश हैं, राजा उन्हीं के ऊपर दिलीप थे। दिलीप ने भी अपनी पत्नियों के साथ शिव जी की उपासना, बड़ा कवियों ने खोज के लिखा है, सुने हैं। और बड़ी बड़ी कवि मिलते हैं, अनेक काव्य मिलते हैं। काव्य ही, ये जो काव्य के इतिहास जो है, साहित्य जो है, साहित्य पूरा भंडार भरा पड़ा है। साहित्य में जो काव्य इत्यादि हैं वे सब उस शब्दों को
शब्द को यही बताते हैं कौन से शब्द में कौन से लक्षण हैं, यही प्रतिपादित करते हैं। और कहीं चमत्कार है तो कहीं आह्लादिक, मन को आह्लाद करने वाला है, तो कहीं शक्ति है, ऐसी शक्ति है शब्दों में शक्ति। और उनके कई लक्षण होते हैं, अर्थ लक्षणा, व्यंजना, अभिधा, मूला, जो आदि कई लक्षणा ये सब व्यक्त हैं। ये सब साहित्य में भरे हैं, काव्यों में। उन काव्यों में नायक, नाटक भी है। जो यह रामायण महाभारत है, इसको इन लोगों ने नाटक बताया। तो कोई नाटक है, कोई महाभारत है, तो कोई चंपू रामायण है। तो ये सब में क्या है, 8 9 जो रस हैं, ये रस से परिपूर्ण हैं। उन रसों का लक्षण, नायकों के लक्षण, नायिकाओं के लक्षण, सब यही सारे काव्यों में भरे हैं, साहित्य में भरे हैं। और यह इतिहास जो है, यह पुराण जो है अति प्राचीन, इसमें राजाओं का, वंशों का वर्णन, इन एक एक राजाओं के एक एक नाम का काव्य में लक्षण भी मिल जाएगा कि ऐसा नाम क्यों है। इन शब्द में ही बड़ा गूढ़ शब्द है, हर शब्द के पीछे कई अर्थ हैं। व्याकरण की दृष्टि से सब के कई अर्थ निकल जाएंगे। मधु से वृष्णि, और वृष्णि वंश के कारण यह वृष्णि वंश कहलाया। वृष्णि आदि 100 पुत्र हुए, और वृष्णि के कारण यह वृष्ण वंश कहलाया। अब वृष्णि का मतलब है जिसका वृष्णि आदि 100 पुत्र, अब अधिक संख्या हो गई। एक वंशों में भी जिसकी संख्या अधिक है, वृष्णि प्रमुख थे और उनके 100 पुत्र हुए, तो वह वृष्णि वंश कहलाया। मधु के कारण इसकी मधु संज्ञा हुई, क्योंकि मधु से ही वृष्णि हुए थे। वृष्णि आदि 100 पुत्र हुए थे, तो 100 की संख्या अधिक थी, सबका नाम नहीं। प्रमुख जो थे वृष्णि, यह वृष्णि वंश हो गया। और मधु से वृष्णि हुए थे, इसलिए मधु संज्ञा हुई। और यदु के नामानुसार इस वंश के लोग यादव कहलाए। यदुवंश से मधु, मधु से वृष्णि, तो यादव कुल का ही वंश वृष्णि वंश है। मधु से वृष्णि हुए और यही वंश के लोग यादव कहलाए। इस तरह बताते हुए भगवान श्री पराशर जी मैत्रेय मुनि को सुनाते हुए इस चतुर्थ अंश के 11वें अध्याय की समाप्ति करते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थ अंशे 11वाध्यायः श्री नारायणार्पणमस्तु। अब 12वां अध्याय में प्रवेश करते हैं। 12वां अध्याय में क्या है, बोले इन्हीं यदुपुत्र क्रोष्टु का वंश है। अब यदु से क्रोष्टु वंश, क्रोष्टु से कुरुवंश, कुरुवंश से ही कौरव, और कौरवों का अंत पांडवों के द्वारा, पांडव के ही भाई हैं कौरव, कुरु राजा। अभी आगे हम लोग ये सब सुनेंगे। आज हम लोग क्रोष्टु का वंश सुनते हैं, यदुपुत्र क्रोष्टु का वंश। श्री पराशर उवाच क्रोष्टोस्तु यदुपुत्रस्यात्मजो ध्वनिजनीवान, अर्थात यदुपुत्र क्रोष्टु के ध्वनिजनीवान नामक पुत्र हुआ। ध्वनिजनीवान, श्री पराशर जी बोले कि क्रोष्टु यदुपुत्र का, यदु का पुत्र क्रोष्टु, क्रोष्टु के ध्वनिजनीवान नामक पुत्र हुआ। उसके स्वाति, स्वाति के ऋशंकु, ऋशंकु के चित्ररथ, और चित्ररथ के शशिबिंदु, शशिबिंदु नामक पुत्र हुआ, जो 14 महारत्नों का स्वामी तथा चक्रवर्ती सम्राट था। न जाने कितने चक्रवर्ती सम्राट हुए। अब 14 महारत्न बता रहे हैं। वह जो समुद्र मंथन में निकला था वह 14 महारत्न नहीं है। 14 महारत्न एक प्राणहीन और एक प्राण युक्त, ये 2 मिलाकर के जिनके पास हैं वह 14 महारत्न। महारत्नों का सम्राट शशिबिंदु नामक पुत्र हुआ। शशिबिंदु नामक पुत्र हुआ जो वह 14 महारत्नों का था। तो 14 महारत्नों के बारे में
धर्म संहिता में इस प्रकार उल्लेख है। आइए हम 14 महारत्नों का वर्णन सुन लेते हैं। कौन कौन किसको 14 महारत्न कहते हैं। चक्रम रथो मणि खड्गश्चर्म रत्नम च पंचमम केतुर्निधिश्च सप्तैव प्राणहीनानि चक्षते। चक्र, रथ, मणि, खड्ग तलवार, चर्म ढाल ध्वजा और निधि खजाना, ये जो हैं ये 7 प्राणहीन रत्न हुए। और भार्या पुरोहितश्चैव सेनानी रथकृत्ययः पत्यश्व कलभाश्चेति प्राणिनः सप्तकीर्तिताः। ये 7 जो हैं प्राणहीन हो गए। अब 7 प्राणहीन नहीं, प्राणयुक्त। बोले कौन सा? बोले स्त्री पत्नी है, वह भी एक रत्न है। स्त्री, पुरोहित, अपने ग्राम का, पुर का जो हित करने वाले हैं वो पुरोहित। सेनापति, जो सेनाओं के स्वामी हैं, सेनापति। और रथी, रथ को चलाने वाला रथी। पदाति, अश्वारोही और गजारोही। अश्वारोही, गजारोही, पदाति, पदों में भी श्रेष्ठ। अश्वारोही, अश्वों का समूह और गजों का समूह जिनके पास है, ये सब रत्न हैं। ये 14 रत्न प्राणयुक्त हैं। अश्व में भी प्राण है, गज में भी प्राण है, और पद पे बैठे वाला, रथ चलाने वाला, सेनापति का स्वामी, जो सेनाओं का स्वामी, पुरोहित, स्त्री, ये सब प्राणयुक्त हैं। तो ये सब 7 जो हैं ये 7 प्राणयुक्त रत्न हैं। और ये दोनों को मिलाकर के 14 रत्न हुए। तो धन, रत्न का मतलब हुआ धन, खजाना है ना। जो प्राणहीन था वह रत्न, खजाना, निधि, निधि जो है ध्वजा और निधि। तो ये सारे चीज़ें लोग चाहते हैं धन। और धन का एक ही उपमा नहीं है कि धन एक ही चीज़ नहीं है कि सिर्फ पैसा ही धन हो। गाड़ी घोड़ा, बच्चे, घर में गौ माता, यह सब धन है। संतान भी धन ही हैं। और यहाँ तो 14 रत्न बताए हैं। वह 14 रत्न तो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग भी चक्रवर्तियों के यहाँ रहते हैं। यह 14 महारत्न साधारण लोगों के पास नहीं रहते हैं। राजाओं नहीं, चक्रवर्ती राजा जो होते हैं, क्योंकि सबसे पहले ही चक्रम कहा गया है, तो चक्र से चक्रवर्ती हुए। ये चक्र से लेकर के जो 14 रत्न हैं वही चक्रवर्ती राजा, जिनके पास सेनाओं का समूह है, गजाओं का समूह है, घोड़े हैं, हाथी घोड़े हैं, बड़े बड़े रथी हैं, पुरोहित हैं, स्त्रियां हैं। ऐसे थे शशि बिंदु नामक स्वामी, महारत्नों का स्वामी। शशुबिंदु के 1 लाख स्त्रियां। अब ये देखिए, स्त्रियां खाली एक स्त्री कहने से एक स्त्री नहीं, चक्रवर्ती के पास 1 लाख स्त्री, 1 लाख स्त्रियां और 10 लाख पुत्र थे। 10 लाख पुत्र, 1 लाख स्त्री से 10 लाख पुत्र। उनमें प्रथुस्रवा, प्रथुकर्मा, प्रथुकीर्ति, प्रथुयशा, प्रथुजय और प्रथुदान, ये 6 पुत्र प्रधान थे। 1 लाख पुत्रों में यह 6 पुत्र प्रधान थे, क्योंकि राजा की तरह महाशाली थे, महाबलशाली थे। सभी एक समान नहीं होते हैं। उन 1 लाख संख्याओं में कोई जो महान था, जो प्रधान था, उनके नाम यहाँ पर बताए। और उन सब के नाम प्रथु, यानी पृथ्वी जिसपे हम लोग हैं, जो हम सबको धारण की हुई है, वह पृथ्वी से ही यह प्रथुतम, प्रथुस्रवा और प्रथुकीर्ति, प्रथुकर्मा, प्रथुयशा, प्रथुजय आदि यही 6 पुत्र थे। अब प्रथुस्रवा का पुत्र प्रथुतम
और उसका पुत्र उशना हुआ जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किया था। महाराज उशना का वर्णन वेदों में है, उशना, और उसमें गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है उशना, इसलिए उशना मुझे याद आया। उशना कवि, कवि नाम उशना कवि ही, कवि हुए हैं, उशना कवि हुए हैं। आजकल के कवि नहीं, आजकल के भी कवि बहुत श्रेष्ठ हैं और खूब बढ़िया कविता कर लेते हैं, पर कवियों में जो कवि हैं वो उशना कवि हैं। और उशना जो हैं यहाँ पर है, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ, एक नहीं 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र पद को प्राप्त करता है। उशना के सितपु नामक पुत्र हुआ, सितपु के रुक्मक वच और रुक्मक वच के पराव्रत तथा पराव्रत के रुक्मेशु तथा पृथु, ज्यामस, वलिद और हरित नामक 5 पुत्र हुए पराव्रत के। इनमें से ज्यामघ विषय में अब भी यह श्लोक गाया जाता है। ये जो 5 नाम गिनाए, कहते हैं कि यह श्लोक गाया जाता है। संसार में स्त्री के वशीभूत जो लोग होंगे और जो पहले हो चुके हैं, उनमें शैब्या का पति राजा ज्यामघ ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे कई श्लोक आ चुके हैं राजाओं के प्रशंसा के लिए, पुराणों में प्रमुख प्रसिद्ध कहते हैं। यह श्लोक प्रसिद्ध है, न जाने कितने राजा महाराजा हो चुके हैं। ध्यान रखो, पद पे बैठे हुए पदाधिकारियों, यह ध्यान रखने चाहिए। भार्यावस्यास्तु ये केचित् भविष्यन्त्यथ वा स्मृता तेषां तु ज्यामघः श्रेष्ठः शैव्यापतिरभून् नृपः। अरे कितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, कई पत्नियों के स्वामी भी हुए, और कई लोग तो संसार में स्त्री के वशीभूत हो गए, पत्नियों के ही उसमें रहते, वश में रहे। और जो लोग हुए या जो लोग होंगे और जो पहले हो चुके हैं, उनमें शैव्या का पति, अभी और कोई भी हो सकता है, कह रहे होंगे भी या हुआ है, हो चुके हैं, या होंगे या हो रहे हैं, ऐसे भी बहुत से हैं। शैव्या का पति ऐसे तो अभी है नहीं, लेकिन इतना बड़ा राजा नहीं, लेकिन हैं तो राजाओं में भी अभी बड़े से बड़े घर लोग हैं जो ज़मीनी स्तर का उनको पता नहीं है। इतनी पीढ़ी तक उनके पास पैसा है कि उनको ज़मीनी स्तर का पता नहीं है कि खेती कैसे होती है। अभी बहुत से लोग हैं, आलू और सोना निकालने वाला जो मजाक बनाया जाता है, लेकिन जानकारी उनको भी दी जाती है, उनको भी पता होता है, बताते हैं वैसे जानते हैं, अनुमान तो कर ही सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक लोग बहुत आगे तक सभी को देख रहे हैं, सभी को समझ रहे हैं। बड़े बड़े विशेषज्ञ लोग उनको बताते हैं, और वो लोग कैसे राज करना है, कैसे चलना है, उसी के बारे में विश्लेषण करते रहते हैं। निर्णय भी उनके बड़े बड़े नीतिज्ञों के द्वारा लिए जाते हैं, तब जा कर के एक उसका घोषणा करता है। अब जो शैव्या का पति ज्यामघ है वही सर्वश्रेष्ठ है, ज्यामघ ही सर्वश्रेष्ठ है। उसकी स्त्री शैव्या यद्यपि निसंतान थी, तथापि संतान की इच्छा रहते हुए भी उसने उसके भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। शैव्या, ज्यामघ बहुत सर्वश्रेष्ठ था, और ज्यामघ उसकी शैव्या स्त्री में वशीभूत था होने के, और उसकी संतान नहीं थी। तो कहते हैं जब संतान नहीं होता तो दूसरी शादी करने का विधान, कि पुत्र उत्पादन के लिए ही शादी किया जाए, भोग के लिए नहीं। तो संतान की इच्छा से, परंतु वह भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया, उस वशीभूत था, एक ही स्त्री में, उसी में वशीभूत था। अपुत्रा तस्य सा पत्नी शैव्या नाम तथाप्यसौ अपत्य कामोऽपि भयान् नान्यां भार्यामविन्दत। स्त्री से विवाह नहीं किया, तथापि संतान की इच्छा रहते हुए भी एक दिन बहुत से रथ, घोड़े और हाथियों के संघट से अत्यंत भयानक महायुद्ध में लड़ते हुए
उसने अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया। भयानक महायुद्ध, घोड़े हाथियों के साथ एकदम युद्ध होता था। तो हाथी घोड़े बहुत होते थे राजा के पास। उस समय वे समस्त शत्रुगण पुत्र मित्र स्त्री सेना और कोषादि से हीन होकर अपने अपने स्थानों को छोड़कर दिशा विदिशाओं में भाग गए। यत्र तत्र, वहाँ से अपने अस्त्र शस्त्र से हीन होकर के सभी लोग दिशा और विदिशा की ओर भाग गए। उनके भाग जाने पर उसने एक राजकन्या को देखा जो अत्यंत भय से कातर हुई, विशाल आंखों से देखती हुई, भय से डरी हुई और विशाल आंखों से देखती हुई, हे तात, हे मात, हे भ्रात, मेरी रक्षा करो, ऐसा कहती है। हे स्वामी, हे रक्षक, हे भाई, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार व्याकुलता पूर्वक विलाप कर रही थी। उसको देखते ही उसमें अनुरक्त चित्त हो जाने से राजा ने विचार किया, यह अच्छा ही हुआ, मैं पुत्रहीन और वंध्या का पति हूँ। ऐसा मालूम होता है कि संतान की कारण रूपा इस कन्या रत्न को विधाता ने ही इस समय यहाँ भेजा है। तो फिर मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिए, अथवा इसे अपने रथ पर बैठाकर अपने निवास स्थान को लिए चलता हूँ। वहाँ देवी शैव्या की आज्ञा लेकर ही इससे विवाह कर लूँगा। तदनंतर वे उसे रथ पर चढ़ाकर अपने नगर की ओर ले चले। वहाँ विजयी राजा के दर्शन के लिए संपूर्ण पुरवासी, सेवक, कुटुंबीजन और मंत्री वर्ग के सहित महारानी शैव्या नगर के द्वार पर आई हुई थी। जब विजय हो गया तो सब देखने के लिए आए थे। उनकी पत्नी भी आई हुई थी। उसने राजा के वाम भाग में बैठी हुई राजकन्या को देखकर क्रोध के कारण कुछ कांपते हुए होठों से कहा, अति चपल चित्तात्र स्यंदने केयमारोपितेति। हे अति चपल चित्त, तुमने रथ में यह किसे बैठा रखा है? राजा को भी जब कोई उत्तर ना सूझा तो अत्यंत डरते डरते कहा, यह मेरी पुत्रवधू है। पुत्रवधू का संबंध हुआ, कह रहे कि यहाँ पुत्रवधू है। तब शैव्या बोली, मेरे तो कोई पुत्र हुआ नहीं है और आपके दूसरी कोई स्त्री भी नहीं है, फिर किस पुत्र के कारण आपका इससे पुत्रवधू का संबंध हुआ? पूछ रही हैं, भाई मेरे तो कोई पुत्र है नहीं। पुत्रवधू, पुत्र की पत्नी, बहू कैसे हुई भाई? अभी तो मेरा कोई संतान नहीं और तुम्हारी दूसरी कोई पत्नी नहीं है, फिर कैसे पुत्रवधू हो गई? ना हम प्रसूता पुत्रेण नान्या पत्न्य भवत्तवा स्नुषा संबंधता ये सा कतमेन सुतेन ते। यह इससे पुत्रवधू का संबंध हुआ कैसे? तो श्री पराशर जी बोलते हैं, इत्यात्म ईर्ष्या कोप कलुषित वचनम उषित विवेको भयाद दुरुक्त परिहारार्थमिदम अवनीपतिराह। अर्थात इस प्रकार शैव्या के ईर्ष्या और क्रोध कलुषित वचनों से विवेकहीन होकर भय के कारण कही हुई असंबद्ध बात के संदेह को दूर करने के लिए राजा ने कहा, क्या कहा? तुम्हारे जो पुत्र होने वाला है उस भावी शिशु को मैंने यह पहले से ही भार्या निश्चित कर दी है। यह सुनकर रानी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ऐसा ही हो, और राजा के साथ नगर में प्रवेश किया।
तदनंतर पुत्र लाभ के गुणों से युक्त उस अति विशुद्ध लग्न होरांशक अवयव के समय हुए पुत्र जन्म विषयक वार्तालाप के प्रभाव से गर्भधारण के योग्य अवस्था न रहने पर भी थोड़े ही दिनों में शैव्या के गर्भ रह गया और यथा समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता ने उसका नाम विदर्भ रखा। तस्य च विदर्भ इति पिता नाम चक्रे। पिता ने उसका नाम विदर्भ रखा और उसी के साथ उस पुत्र वधू का पाणी ग्रहण हुआ। उससे विदर्भ ने क्रथ और कैशिक नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। फिर रोमपाद नामक एक तीसरे पुत्र को जन्म दिया जो नारद जी के उपदेश से ज्ञान विज्ञान संपन्न हो गया था। रोमपाद के बभ्रू के धृति के कौशिक और कैसिक के चेदि नामक पुत्र हुआ जिसकी संतति में चैद्य राजाओं ने जन्म लिया। यस्य संततौ चैद्या भूपालाः चैद्य राजा क्रथस्य स्नुषा पुत्रस्य कुंतीर अभवत्। ज्यामघ के पुत्र वधु के पुत्र क्रथ के कुंती नामक पुत्र हुआ। कुंती के दृष्टि के निधृति के दशार्ह के व्योमा के जीमूत के विकृति के भीमरथ के नवरथ के दशरथ के शकुनी के करम्भी के देवरात के देवक्षत्र के मधु के कुमार वंश के अनु के राजा पुरुमित्र के अंशु और अंशु के सत्वत नामक पुत्र हुआ तथा शतवत से सातवत वंश का प्रादुर्भाव हुआ। हे मैत्रेय, इस प्रकार ज्यामघ की संतान का श्रद्धा पूर्वक भली प्रकार श्रवण करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इत्येतां ज्यामघस्य संतति सम्यक् श्रद्धा समन्वितः श्रुत्वा पुमान मैत्रेय स्वपापैः प्रमुच्यते। आप सभी लोगों ने यह ज्यामघ यदुपुत्र क्रोष्टु का वंश सुना। इसको सुनने से हमारे आपके जो पाप हैं वो उससे मुक्ति मिलती है। पाप और पुण्य दिखते नहीं हैं, किया गया कर्म ही पाप और पुण्य देता है। सुने जिन्होंने सुना, स्वभावतः जीवन में कई तरह के पाप भी होते हैं तो कई तरह के पुण्य भी, और पुण्य करने से स्वर्गलोक मिलता है और स्वर्गलोक मिलने से स्वर्गलोक में जैसे वहाँ पर कर्म किया जा नहीं सकता और स्वर्गीय लोके मर्त्यलोकम विशंति, मर्त्यलोक या मृत्युलोक में फिर से आना पड़ता है। वहाँ तो घटता है जो पुण्य के प्रताप से जब तक पुण्य रहेगा तब तक वहाँ रहने का अवसर प्राप्त होगा। जैसे ही वो धीरे धीरे क्षीण होगा, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, इस मृत्युलोक में धकेल दिया जाएगा। और यह मृत्युलोक में रहते हुए प्राणियों के मनुष्यों के ही में इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है कि भगवान की कथा और यज्ञ विधान कर्म अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान नाम लेने से का सौभाग्य प्राप्त होता है। बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं, बनने के लिए तरसते हैं, परंतु फिर मनुष्य बनने के लिए उनको धकेला जाता है। एक बार जो सुख जिसको मिलता है तो छोड़ना तो नहीं चाहता। कौन ऐसा होगा जो स्वर्ग का सुख छोड़ना चाहेगा। आइए इसी शब्दों के आज के वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। आज की यह क्रोष्टु वंश यदुपुत्रों का वंशों का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। कल हम सभी लोग 13वें अध्याय में प्रवेश करेंगे जिसमें सतवत की संतति का वर्णन और स्यमंतक मणि की कथा आती है। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम सभी लोग भगवान के वंशों का वर्णन सुन रहे थे। आज के इस लाइव में सुन रहे हैं लाल मोहन शास्त्री जी। शास्त्री जी राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। भीम शंकर निरोला जी, जय श्री कृष्णा। विशाल जोशी जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हितांशु पंड्या जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वैदिक नित्यानंद चतुर्वेदी जी, हर हर महादेव, नमो नमः। वैदिक जी। मीना शर्मा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आचार्य अरविंद दुबे जी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। विक्रम कुमार दवे जी, हर हर महादेव, जय श्री राधे। चंचल तिवारी जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सनत कुमार उपाध्याय जी, प्रणाम गुरुदेव। रसिका जोशी जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। संदीप बनर्जी जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हिमांशु दवे जी, जय श्री राधे। पंकज पांडे जी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आचार्य कृष्ण कन्हैया जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आचार्य जी, हर हर महादेव। पद्मनाभ शरण जी, स्वामी जी, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। पवन राज शर्मा जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दिलीप कुमार रावल जी, जय द्वारकाधीश दिलीप भाई, जय श्री राधे। लवकुश दुबे जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शरद मिक्षा जी, राधे राधे, जय श्री राम। करुणाकांत पांडे जी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आदर्श कुमार तिवारी जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। महर्षि महाराज श्री अमित भाई परीक्षित जानी जी, महाराज श्री, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। शिवम झा जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पीयूष बाहनिया, जय द्वारकाधीश पीयूष भाई। और सभी लोगों को जय द्वारकाधीश, सर्वेभ्यः नमो नमः। फिर कल मिलते हैं। आप सभी को हर हर महादेव, जय द्वारकाधीश।